समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों? भुजाएं इक्वल होती है। एक भुजा अपने को 8 दे रखी है, अगर ये 8 है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी 8 होगी। वर्ग पढ़ाया था ना मैंने, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या पूछा गया। अब अपने को पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कर दोगे, बात समझ में क्या हो जाएगा? इसको सोल्व करोगे, √3 का √3 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 4 और ऊपर 4 बचेगा, और ये कितना बचेगा? √3 बचेगा। फटाफट बताइए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, फटाफट बताइए। अब क्या पूछा है? ऊंचाई। तो मैंने देखिए जब पढ़ाया था तब मैंने क्या बताया था? ऊंचाई और क्षेत्रफल में एक कॉम्बिनेशन बताया था। क्या क्या होता है? √3/4 मल्टीप्लाई भुजा कितनी है? 8, यही तो होगा। फटाफट बताइए, यही होगा क्या? इसमें क्या होगा? 4 √3/2 होगा दोस्तों, ठीक है, बात समझ में? यहाँ पे 2 होगा, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, कितना हो जाएगा? 4√3 बच जाएगा। फटाफट बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? थम्स अप करके बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, समबाहु त्रिभुज पढ़ाया था, तब मैंने क्या बताया था, उसकी कंडीशन क्या बताई थी? थोड़ा सा माइंड में याद रखिए, क्या बताया था? देखिए अब क्या करोगे, फटाफट देखिए, क्या ये हमने सही किया है? फटाफट बताइए। देखिए थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए ना दोस्तों, दोनों सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे? फटाफट बताइए यार। इसको देखिए ना, ये यहाँ पे 4 से काटा, कितना बच गया? 1 बच गया, 2 कितना? 16 बच गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 4√3 लिखा, आपने लाइव चैट में बताया नहीं, 16√3 आएगा। ये तो क्षेत्रफल आ गया, ये ऊंचाई आ गई। तो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? पूछा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है पहले, तो क्षेत्रफल 16√3 हो गया, और ऊंचाई कितनी होगी? 4√3 हो गई। ये इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए दोनों सेम कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं भाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर, ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 मल्टीप्लाई भुजा। बात समझ में आएगी? फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है। क्या दे रखा है? एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसका आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है, ठीक है। यदि उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया ऊंचाई कितनी? x है। आधार क्या है? आधार दुगुना दे रखा है, तो आधार कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इतना हो जाएगा। देखिए एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगुना है, जितनी ऊंचाई होगी उसको डबल के आधार है, तो आधार क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, इतना समझ में आ गया। आगे क्या बोला कि यदि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का आधार गुणा ऊंचाई क्या होता है? आधार बेस मल्टीप्लाई हाइट। कितना दे रखा है? 72 वर्ग मीटर दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x अपना कितना है? ऊंचाई कितनी अपने पास है? x है। आधार कितना है? 2x है। इक्वल टू कितना दे रखा है? 72 दे रखा है। जो क्वेश्चन में दे रखा था वो अभी तक हमने पुट किया है। सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 72 हो जाएगा। आगे देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना? 36 बचेगा। x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी।
फटाफट बताइए। 6 क्या आ गई आपकी ऊंचाई, x मानी थी तो ऊंचाई x 6 आ गई, और आधार आपका कितना आ गया 6 × 2 कितना 12 आ गया। ठीक है, तो आपका जो ऊंचाई थी वो आपकी 6 आ गई, और जो आधार था, आधार क्या माना था 2x, तो 2 × 6 कितना हो गया 12। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो उसका आधार और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 6, तो 12 और 6 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में याद रखने वाली क्या चीज़ है, आपको 6 और देखिए ये भी दे रखा है 6 और 12 भी दे रखा है, 12 भी दे रखा है, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपने को पूछे कि आधार, पहले आपका आधार पता होना चाहिए और फिर ऊंचाई, तो आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 6, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जल्दबाजी में बी ऑप्शन राइट आंसर नहीं करना है आपको दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए। क्या दे रखा है देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयताकार खेत बोल दिया भाई साहब, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा समानांतर। कंडीशन याद रखिए, मुख जमानी याद रखिए, ए बी सी डी नामकरण कर दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना पहले वो लिखी फिर आगे बढ़ी। क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। बात समझ में आई, क्या दे रखे, लंबाई है ना वो उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। अगर हमने ये 48 मान ली तो ये कितनी हो जाएगी, ये सॉरी हमने अगर x मान ली, क्या मान ली, कुछ भी मान सकते हो x y z, ये आपने x मानी तो ये कितनी हो जाएगी 48 + x हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई ये आपने क्या मान ली, इसकी लंबाई मान ली, ये इसकी चौड़ाई हो गई। बात समझ में आ रही है कितनी, 48 मीटर है तो इसका परिमाप 800 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल आपको कितना है ये पता करना है। देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है x + 48, परिमाप कितना दे रखा है 800। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब देखिए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2x + 48, ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, 800 के अपॉन में कितना बचेगा 400। देखिए अब क्या हो जाएगा 2x, 48 घटा दीजिए किससे 400 - 48, बात समझिएगा कितना बचेगा 352 बचेगा, 352 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 352/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 176 आ जाएगी, जो आपकी क्या है लंबाई है। चौड़ाई क्या हो जाएगी 176 + 48, बात समझ में आ रही क्या, 224 224 मीटर। इतना समझ में आ गया, फटाफट थम्स अप करके बताइए। लंबाई और चौड़ाई निकालनी आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या पूछा है कि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई आपके पास कितनी है 176, चौड़ाई कितनी है 224 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 176 × 224, 224 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 4, ये 2 बचा, ये 4 बचा, ये 2 7 2 9 और 3, कितना 39,424 वर्ग मीटर। क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। बताइए बात समझ में आई क्या, फटाफट थम्स अप करके बताइए लाइव चैट के अंदर कि बात समझ में आई क्या, लॉजिक समझ में आया क्या। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई 50% वृद्धि करने पर, क्या बोला गया, कोई आयताकार खेत है दोस्तों, उसकी लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बोला क्या गया, एक आयताकार खेत है, ले लिया भाई साहब, आयताकार खेत ले लिया, क्या बोला गया, इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। कोई दिक्कत नहीं, नामकरण कर लो A B C D। क्या बोला गया, जो इसकी लंबाई है ना उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, फटाफट बताइए। देखिए अब क्या पता होना चाहिए आपको, हमने मान लिया पहले लंबाई कितनी थी 100 थी भाई साहब, कोमा चौड़ाई कितनी थी 100 थी, क्षेत्रफल कितना हो गया बताइए। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, 100 मल्टीप्लाई 100, 10,000। बात समझ में। अब कितना हो जाएगा, अब देखिए अब कितना हो जाएगा, वर्तमान समय में अब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी गई, पहले कितनी थी 100 थी लंबाई, तो कितनी होगी 150 हो गई। बात समझ में आ रही, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो चौड़ाई कितनी थी जो मानी थी उतनी की उतनी, यानी 100 है। बात समझ में। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 150 मल्टीप्लाई 100, बताइए। बात समझ में आ रही, कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज़ों समझ में है आपकी। अब क्या पूछा गया कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो वृद्धि निकाल लीजिए। क्या निकाल लोगे, वृद्धि प्रतिशत निकाल लोगे, कैसे निकलेगा, थोड़ा सा माइंड यूज करना है। पहले 10,000 थी, अब 15,000 होगी, कितना अंतर कितने का है, 5,000 का अंतर है, तो 5,000। पहले कितनी थी 10,000 थी, 10,000 अपोन में आएगा, मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत निकाल रहे हो। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, क्या आएगा 50% का वृद्धि हो जाएगी, किस में हो जाएगी, क्षेत्रफल में भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में है क्या, फटाफट बताइए क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, समझ में है, फटाफट थम्स अप करके बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाइव चैट में पूछ सकते हो दोस्तों आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट देखिए। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर 4 और 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। फटाफट बताइए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, एक आयताकार आपको क्या दे रखा है, पार्क दे रखा है, ठीक है भाई साहब। नामकरण कर दिया हमने, क्या दे रखा है, पार्क का नामकरण ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखिए पहले डायग्राम को समझिएगा, बाद में निकालेंगे जो निकालना है। जब डायग्राम बन जाएगा तो 60-70% क्वेश्चन यही सोल्व हो जाएगा, लगभग आपको आंसर आपके सामने होगा। बस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला आपका उसके में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ जब तक आपके ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक लाइव टेस्ट चलेंगे आपके, ऐसे ही चलेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन। बहुत अच्छा टॉपिक है ये दिल्ली पुलिस के लिए भी और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए अब क्या करना है, बोला क्या गया आपको कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है, ये आपको 90 मीटर दे दी, ठीक है। चौड़ाई 60 मीटर दे दी, चौड़ाई 60 मीटर दे दी। बात समझ में आ गई। इसके अंदर 4 और 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। रास्ता बनाइए पहले, देखिए इसके अंदर एक आयत और ले लेते हैं, फिर वो उसका रास्ता लिख लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर लेते हैं, ये जो छायांकित ये भाग बच रहा है, देखिए ये क्वेश्चन को समझिएगा, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये इसका क्या है, रास्ता है, ठीक है। क्या है, रास्ता है।
ठीक है, समझ में आया क्या? फटाफट बताइए। डायग्राम समझ में आ गया? अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि पूछा क्या। क्वेश्चन में पूछा क्या, अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखिए ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। ये जो रास्ते की लंबाई है, चौड़ाई वो कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, आगे देखिए। तो क्षेत्रफल बताइए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। कैसे? रास्ता क्या है भाई साहब आपका? रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है ना आपका, तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या करोगे आप? पहले 90, ये कितनी आपकी 60 आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया। फटाफट देखिएगा अब कितनी हो जाएगी? -80 मल्टीप्लाई 50। कुछ समझ में है? सर हमारे तो बिल्कुल समझ में नहीं है। आएगा समझ में, धीरे धीरे आएगा। देखिए कैसे, ये 90 दे रखी है, कितना घटाओगे? 5 ये दोनों को ऐड करके घटाओगे, 10 घटाओगे तो 90 - 10 कितनी हो जाएगी? चौड़ाई 80 मीटर हो जाएगी। इसमें से भी 10 घटाओगे, 5 ये और 5 ये, तो कितना घटाओगे? कितना हो जाएगा? 50। देखिए एक बार तो जो 60 है और 90 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस क्या कर दी? जो अंदर रास्ते की लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी? 50 और 80 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब समझ में आएगा? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए। यहाँ पे कोई अगर डाउट नहीं है तो, डाउट है तो पूछ सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 0 0 और 54 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 0 0 और 40 हो गया। अंतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 1400 मीटर स्क्वायर। ये क्या आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। फटाफट बताइए। क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप करके बताइए, यानी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर डायग्राम आप बना लेते हो तो आपका 60 से 70% क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। फिर अपने को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है, लंबाई गुणा मल्टीप्लाई चौड़ाई। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट राइट आंसर बताइए लाइव चैट के अंदर, फिर सॉल्यूशन करते हैं मिलके। क्या दे रखा है मेरे दोस्तों? एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेमी लंबी है तथा इसके एक विकीर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 24 सेमी दे रखी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे? फटाफट बताइए। एक आप क्या दे रखा, पहले समचतुर्भुज बना लीजिए। आपने एक समचतुर्भुज बनाया, सही से बना लेते हैं एक बार। ये आपका समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, नामकरण कर दीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब क्या बोला गया? देखिए समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेमी लंबी है तथा इसका एक विकीर्ण कितनी दे रखी है? 24 सेमी दे रखा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए समचतुर्भुज होता क्या। देखिए अगर समचतुर्भुज की डेफिनेशन आपको याद है, जब मैंने पढ़ाया था, तो आप क्या कर सकते हो? ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। बताइए फटाफट, हो जाएगा? नहीं क्वेश्चन हो जाएगा? क्या बताया था मैंने? फटाफट बताइए मुझे। समचतुर्भुज की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? क्या हो जाएंगी? चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो इस डायग्राम को सही से बनाइए। देखिए इसमें आपको लग रहा होगा कि लंबाई चौड़ाई अलग है। समचतुर्भुज, ये आपका एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इतना समझ में आया कि फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? नामकरण कर दीजिए। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? अब क्या बोला गया? एक समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेमी लंबी है। ये 20 है तो ये भी 20 होगी। कुछ याद आया? वर्ग याद आया आपको? वर्ग की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी थी। चारों भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इतना समझ में क्वेश्चन से। आगे देखिए क्या बोल रहा है? तथा इसके एक विकीर्ण की लंबाई 24 है।
एक वीकेंड, कोई भी वीकेंड डाल लीजिए, घर की बात है, एक वीकेंड डाल लिया, कौन सा, बी डी, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इतना क्वेश्चन ने बोला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अपने को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फटाफट बताइए कैसे, कैसे ज्ञात करोगे। क्या हम इस पे एक विकेंड खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। क्या इससे एक विकेंड खींच लें ए से सी के ऊपर, बिल्कुल खींच सकते हैं। अब आपके समझ में है कि फटाफट बताइए मुझे क्या समझ में है। अगर मैं इस पॉइंट को ओ बिंदु बोल दूं, क्या बोल दूं, ओ बोल दूं मिडिल पॉइंट को। अगर मैं बात करूं किसकी, त्रिभुज, आपका जो त्रिभुज ए डी ओ है, क्या इससे ओ ए कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ए बी आपको कितना दे रखा है, कैपिटल में ले रखा है तो कैपिटल में लिख लीजिए, ए बात एक ही बात है। ए बी आपका कितना है, 20 है। तो जो एंगल आपका ए ओ बी है, कौन सा, कैपिटल में लिखिए, कैपिटल लिए तो ए ओ बी, यानी ए ओ बी, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि समचतुर्भुज की डेफिनेशन होती है, क्योंकि विकेंड जहां काटते हैं वो कितना बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या मैं इससे लिख सकता हूं ओ बी, ओ बी कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोल दोगे ए बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर का रूट, पढ़ा है आपने, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कुछ पढ़ा है ऐसा, पाइथागोरस थ्योरम, कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, कितना बचेगा, ये 24 दे रखी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 12 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही, अब देखिए क्या दे दिया गया, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 400 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, रूट का रूट है जो दे रखा है वो देखिए, इन दोनों को घटाओ कितना बचेगा 2 5 6 256 के ऊपर रूट आएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है, यानी जो ओ बी है वो कितना आ गया आपका 16 आ गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये 16 आ गया आपका। तो जो बी डी था वो कितना आ जाएगा 2 ओ बी होगा या नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 16 कितना आ गया 32, देखिए। और इसमें क्या होता है, इसका हाफ होगा, ये जरूरी नहीं होता, सॉरी, ठीक है। तो कितना आ गया 16 आ गया। ओ बी आपके पास कितना आ गया बताइए, फटाफट बताइए, ओ बी कितना आ गया 16 आ गया। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, है ना, क्या करना है आपको, करेक्शन करना है। क्या करेक्शन करना है, अगर आप देखिए ये ओ बी की बात कर रहा है तो देखिए ये तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा। अब देखिए अपने को पता करना था ये जो ए ओ है विकेंड है, ठीक है, तो ओ ए या लिख सकते हो, यहाँ पे ओ ए लिख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ सी आ जाएगा, ओ सी माइनस क्या कर दोगे, ओ डी कर दोगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा सही से। वो नामकरण हमने ऐसे किया था ना ए बी सी डी, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जो बी डी आपका, बी डी कौन सी भुजा है, यानी ये बी डी नहीं है, आपका ए सी आएगा दोस्तों, ठीक है, ए सी कितना आपका 32 आ गया, यानी भाई साहब 32 कौन आ गया, ये 16 आ गया, 16 16 दूनी 32, 16 16 आ गया। जो विकेंड अपने नहीं दे रखा था वो निकाल लिया, ठीक है, बात समझ में। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा विकेंड फर्स्ट मल्टीप्लाई विकेंड सेकेंड,
विकेंड फर्स्ट अपने को दिया गया था कितना, 1/2 गुणा 24, विकेंड सेकेंड हमने निकाल लिया 32, कितना हो गया, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 32 से, कितना आ जाएगा 384 वर्ग मीटर। बताइए फटाफट बताइए, क्वेश्चन समझ में आया क्या? थोड़ा सा वो क्या हुआ कि नामकरण को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी सी, तो वो सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अपने को ये तो दे रखा था, डी बी तो अपने को दे ही रखा था, 24 तो 12 हो गया, AC हमने निकाल लिया, वीकेंड कितना 32 आ गया टोटल, तो ये हाफ कितना हो गया 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट राइट आंसर बताइएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 दे रखा है, इसका परिमाप 480 मीटर है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? आयताकार मैदान की बात कर रहा है तो भाई साहब आयताकार मैदान ले लीजिए, ये आपका आयताकार मैदान हो गया। आमने सामने की भुजा बराबर और आमने सामने की भुजा समानांतर, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो हमने मान लिया वो कितना है, लंबाई कितनी है 5x है और चौड़ाई कितनी है 3x है, परिमाप 480 दे रखे, तो आयताकार मैदान का परिमाप क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू कितना होगा, परिमाप होगा। तो देखिए लंबाई कितनी है 5x + 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए कितना दे रखा है, 480 दे रखा है, 480, और ये क्या होता है 2 गुणा होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? फटाफट बताइए, 2 इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 5x + 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 के अपन में 2 आएगा 240, ये कितना हो जाएगा 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फटाफट बताइए। अब अपने को पूछा क्या था, लंबाई पूछी थी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5x है तो 5 × 30 कितनी हो जाएगी 0, 15, 150 हो जाएगी। देखिए और अपने को पूछा क्या था, सॉरी क्षेत्रफल पूछा था, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 3 × 30 कितनी हो जाएगी 90। अब अपने को क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था, सॉरी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी 150 को मल्टीप्लाई कर दो 90 से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 13,500 मीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। फटाफट बताइए इतना समझ में आया या नहीं आया, थम्स अप करके बताइए। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो डायरेक्टली आप लाइव चैट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर भुजा वाला है, तो वर्गाकार बनाइए। पहले देखिए डायग्राम बनाइए, डायग्राम से आधी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सोल्व हो जाती हैं दोस्तों। देखिए क्या कर लिया गया, एक वर्गाकार मैदान बना लिया गया, ठीक है। आगे क्या बोला गया, इसके अंदर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। वो आयत वाला क्वेश्चन किया था ना, अभी याद है आपको, सेम वैसा क्वेश्चन, ये वर्ग के लिए रास्ते पे 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का काम किया गया, यानी जो कंक्रीट बिछाई गई है, जो भी लगाया गया वो 3 वर्ग मीटर की दर से लगाया गया है। रास्ते पे कितने 2.5 मीटर चौड़े रास्ते पे, तो इसके अंदर क्या बनाइए, एक वर्ग और बनाइए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एक वर्ग बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई साहब, जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता आपका ये दिख रहा है, ये कितना है 2.5 मीटर। क्या है, ये रास्ता है, ठीक है। कितना है भाई साहब रास्ता, 2.5 2.5 ऐसे ऊपर है। बात समझ में आई क्या, फटाफट बताइए।
2.5। इतना हमने डायग्राम से बना लिया। नामकरण कर लीजिए, ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आगे देखिए क्या पूछे। रास्ते पे 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का कार्य किया गया। क्या बोला गया है दोस्तों, जो आपका ये रास्ता है ना, इस पे क्या बिछाई गई, रोड़ी बिछाई गई, और उसका काम कितना हुआ है, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर का 3 रुपये लिया गया है। बात समझ में आई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, 50 मीटर यानी वर्ग की बात कर रहा है, तो भाई साहब देखिए वर्ग की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर भुजा वाला है, तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एक समान होती हैं। बात समझिएगा। अब क्या बोला गया है, 2.5 मीटर रास्ता, यानी क्या हो जाएगा, इधर से 2.5, इधर से 2.5, कितना, 5 कम हो गया। बात समझ रहे हो गया, कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 2.5, 2.5 45, तो कितनी बच जाएगी, ये देखिए ये 45 बच जाएगी। ये कितनी बचेगी, फटाफट बताइए, ये भी 45 मीटर बच जाएगी। बात समझ में आ रही क्या, 2.5 को ऐड किया, 5 दोनों से घटा दिया, 45। अब क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, तो एक बार क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 45 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500, 45 का स्क्वायर कितना हो गया, 5202, 2025 घटा दिया, कितना बच गया, 5 7, ये 4 बच गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया अगर अपने को पूछा जाता तो। अब क्या पूछा गया, 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना है, तो खर्च निकाल लीजिए। दिक्कत कहाँ है, जब क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया, एरिया कितना आ गया, 475 मीटर आ गया, प्रति वर्ग मीटर कितनी है, 3 रुपये लेता है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, 1425 रुपये लगेंगे भाई साहब इसके। ये इसका राइट आंसर, यानी 1425, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। फटाफट बताइए समझ में या नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वर्ताकार मैदान 35 मीटर त्रिज्या वाला है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा सेम क्वेश्चन हमने आयत के लिए किया, जैसा सेम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन वर्ग के लिए किया, सेम वैसे क्वेश्चन किसके लिए, वर्त के लिए आ गया। देखिए क्या बनाइए, एक वर्त बनाइए सबसे पहले, ये आपने एक वर्त बना लिया, बड़ा सा वर्त। अब क्या बोला गया, इसके अंदर रास्ता है भाई साहब, रास्ता है तो रास्ता भी बनाएंगे। दिक्कत कहाँ है, ये आपने एक रास्ता बना लिया, देखिए ये रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, दोबारा बना लेते हैं, एक ही बात है। अब सही बैठ गया, ठीक। अब क्या बोला गया दोस्तों, आपको क्या बोला गया, एक वर्ताकार मैदान 35 मीटर त्रिज्या वाला है। क्या दिया गया, 35 मीटर त्रिज्या वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता, इस बार बाहर बनाया गया। ये आपका सेंटर बिंदु है, ये आपकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, आपको रेडियस आ रहा है। ये जो बाहर वाला है वो कितना है, 7 है, 7 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो गया, 35 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 7। ये 7 मीटर है और ये कितना है, 35 मीटर है। टोटल कितना हो गया, 42 मीटर हो गया। क्या अगर बोला जाए ये आपका ए सर्किल है, ये बी सर्किल है, तो बी सर्किल की त्रिज्या आपकी 35 है और ए सर्किल की त्रिज्या रेडियस हम बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 ऐड करके 42 हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। बोला क्या, रास्ते का क्षेत्रफल, तो देखिए निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको सबको पता है, 22/7 है। R1 कितना है आपका, 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा,
22/7 कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, 6, 7 और 1, ठीक है। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, 2 और 12 बच गए, तो 12, 2, 1, ठीक है। अब देखिए फटाफट बताइए, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, फटाफट बताइए मुझे क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 22/7, 1764 में से 1225 घटाओगे तो क्या बचेगा, ये आपका 9 बच गया, ये 3, 3 और 2 5, ये बच गया। सोल्व कर लीजिए, कितनी बार जाएगा, कैंसिल कर लीजिए, कितने से बार जाएगा, 7 7 49 7 बार चला गया, ठीक है। और कितना बचा आपके पास, यहाँ पे 4 तो 49, 7 बार चला जाएगा। 22 को 77 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 1694। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए क्या दे रखा है। देखिए बहुत इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं करवाने को फास्ट क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बट जब तक समझ में नहीं आएगा बेनिफिट नहीं है दोस्तों जल्दी जल्दी करवाने का, क्योंकि मुझे नहीं सीखना है, आप लोगों को सीखना है, ठीक है। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना दे रखा है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान उसकी परिधि की संख्यात्मक मान का 7 गुना दे रखा है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिए, फटाफट राइट आंसर बताइए। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्या दे रखा है आपको, क्षेत्रफल क्या है, 7 गुना है किसका, परिधि का, 7 गुना है परिधि का। ये तो बोला एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान यानी क्षेत्रफल, परिधि का संख्यात्मक मान का 7 गुना है, 7 गुना है। फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिए, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 7 का 7, परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। बात समझ में आई क्या। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। अब क्या पूछा आपसे, तो वृत्त की परिधि पूछिए, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 पाई आर में वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने को आर निकालना था तो आर यहाँ से निकाल लिया हमने। अब परिधि निकालनी है, 22/7 मल्टीप्लाई कितना 14, 7 दूनी 14, 2 बचा, कितना मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 88 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़े से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फटाफट मुझे राइट आंसर बताओगे। देखिए क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार की ऊंचाई कितनी होगी। फटाफट देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिखेंगे, उसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, भुजा स्क्वायर। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा कितनी है 60 मीटर है, यानी भुजा आपको दे दी कितनी 60 मीटर। बात समझिएगा, ऊंचाई आपको कितनी दे दी 90 मीटर, यानी ऊंचाई कितनी दे दी आपकी, ऊंचाई आपको दे दी कितनी 90 मीटर। क्वेश्चन सोल्व हो गए यहीं पे आपका। त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी होगी, फटाफट बता देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार अपने को पूछा है, भुजा कितनी आपकी 60 मीटर है, तो 60 का स्क्वायर कर दोगे, कितना हो जाएगा आधार, ऊंचाई कितनी दे रखी है 90 मीटर दे रखी है,
ये कितना हो जाएगा 160 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। 2 को इधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में। बात समझ में आ रही क्या? तो आधार आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 2/90। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। नौ चौक 36 कितना हो जाएगा ये 8 8 80 हो जाएगा। 80 मीटर आपका क्या आ गया? आधार आ गया। पूछा क्या था? त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी है? तो 80 मीटर है भाई साहब, यानी आपका सी ऑप्शन। देखिए जो इक्वेशन है ना, ये बनानी सीखनी आनी चाहिए आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई हाई लेवल नहीं आएगा आपका दिल्ली पुलिस में, इतना हाई लेवल नहीं आएगा। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे भी इजी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। फिर भी मैंने लेवल थोड़ा हार्ड रखा है कि चलो अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर से आता है तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या दे रखा है? एक आयताकार होल की चौड़ाई, उसकी लंबाई का 3/4 है, ठीक है, 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेमी है तो होल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। फटाफट बताइए। देखिए क्या दे रखा है? एक आयताकार होल की चौड़ाई और उसकी लंबाई का 3/4 है, तो ये आपकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई, ये आपकी लंबाई हो गई। कितना दे रखा है? 3/4 दे रखा है। फटाफट देखिए, तो क्या मैं इससे लिख सकता हूँ चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? 4x हो जाएगी। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? फर्श की क्षेत्रफल कितना? 768 दे रखा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्षेत्रफल कितना हो गया आपके पास? 768 हो गया। लंबाई कितनी है आपके पास? 3x और लंबाई कितनी है? 4x है और चौड़ाई कितनी है? 3x। एक ही बात है, 3x 4x लिख दिया, एक ही बात है। क्या हो जाएगा ये? 12x² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 768 हो जाएगा। तो x² इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 768/12। सोल्व कर दीजिए फटाफट, राइट आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये आपका? ये 6 बचेगा, ये 4। तो x² इक्वल टू कितना आ गया? x² इक्वल टू कितना आ गया? 64 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो आपकी लंबाई कितनी हो गई? 4 गुणा x यानी 8। चौड़ाई कितनी होगी मेरे दोस्तों? 3 गुणा 8, ये 24 हो गई। ये कितनी होगी? 32 हो गई, सॉरी, और ये 24 हो जाएगी। ये कितनी होगी? 32 और ये 24। फटाफट बताइए, इतना समझ में आपके? अब क्या पूछा है कि होल में लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, दोनों का अंतर कितना है ये पूछा। अंतर कितना हो गया? ये 6 और 2 8, 8 इनका अंतर है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे? लंबाई माइनस चौड़ाई लिखोगे तो भी कितना होगा? 32 माइनस 24 करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि? फटाफट बताइए, थम्स अप करके बताइए, बात समझ में आई क्या? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बट इजी तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या दे रखा है आपको? यदि किसी अर्धवर्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर है तो क्षेत्र का व्यास निकालिए। अर्धवर्ताकार परिमाप क्या हो जाएगा? क्या दे रखा है? यदि किसी अर्धवर्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर है, परिमाप कितना है? 144 है। कितना हो जाएगा अर्धवर्ताकार? πr + 2r, ठीक है। r कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? पाई + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? फटाफट बताइए। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 144 144 बटा 22/7 + 2, ये अपोन में भेज दिया। आगे देखिएगा कितना हो जाएगा? 144 मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला जाएगा। एलसीएम इनका 7 आ गया था, ये 36 हो जाएगा।
इसको सोल्व करोगे कितना चला जाएगा, 28 सेंटीमीटर। पूछा क्या था, क्षेत्र का व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना यानी 2r होता है। तो 2 × r कितना होगा, 28 हो गया, कितना हो जाएगा 56 मीटर। जो बाकी क्वेश्चन बच गए ना वो कल की लाइव टेस्ट में करेंगे, एक लाइव टेस्ट और रख लेंगे दोस्तों। क्यों रख लेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा वीडियो, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाई समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक इस वीडियो को, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।